हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। आज हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 3। ये पूछ रहा है 3 4 का कितना प्रतिशत है। हमें यहाँ पे 3 के बारे में पूछा जा रहा है, 3 4 का कितना प्रतिशत है। तो आप इस टाइप के प्रश्नों में आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 4 का कितना प्रतिशत है। 3 के बारे में पूछा जा रहा है एंड 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे हमें ऊपर लिखना है एंड किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 4 को हमें नीचे लिखना है एंड हमें प्रतिशत में इसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ से 25 बार में ये अट जाएगा, 100 जाएगा एंड 25 दिया 75, तो 75% हो जाएगा। 3 4 का कितना प्रतिशत है तो 75% है। इस टाइप के प्रश्नों में बस आपको हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है एंड जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है तो उसको नीचे में लिखना है। और उसके बाद प्रतिशत में चूँकि हमें कन्वर्ट करना था तो हमने 100% से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब हमें 4 के बारे में पूछा जा रहा है और किससे अधिक है कितने प्रतिशत में, तो 3 से कितना अधिक है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो देखना है कि एक्चुअल में 4 3 से कितना ज़्यादा है। तो मैं देखूं तो 4 3 से 1 ज़्यादा है, केवल और केवल 1 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 ऊपर में, जितना भी अधिक होता है उसे हमें नोट करना है और फिर बटे में देख किसके कंपेयर में, यानी 4 3 से जिससे कम जिससे अधिक है उसको। तो 3 से ज़्यादा कितना प्रतिशत है कि ये पूछ रहा है, तो 3 को हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है। हमें पूछा गया कि 4 3 से कितना अधिक है, तो हमने देखा कि एक्चुअल में कितना अधिक है तो 1 अधिक है और किससे अधिक है तो 3 से अधिक है। तो 3 को हमने लिया और प्रतिशत में हमें निकालना है तो हमें 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 103 से 100 डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली लिख देना है 100/3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना परसेंटेज आ जाएगा। सपोज करिए अगर यहाँ पे आपका यहीं पे रहता 5, अगर यहाँ पे रहता कि 5 4 से कितना अधिक है। देखिए अगर यहाँ पे ये रहता कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करते पहले एक्चुअल देखते कि कितना है। 5 4 से 1 अधिक है तो 1 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखना है कि 4 से किससे अधिक है, तो 4 से, तो 4 को नीचे लिखना है और उसके बाद प्रतिशत में चाहिए तो 100% से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए 25% आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 25 × 1 तो 25। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे 100/3% अधिक है और यहाँ पे 25% अधिक है 5 4 से। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिया है उसमें है 3 4 से कितना प्रतिशत कम है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत अधिक है और अब यह पूछ रहा है कि 3 4 से कितना प्रतिशत कम है। तो सेम कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई होगा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में 3 4 से कितना कम है। तो अगर मैं देखूँ तो 3 4 से 1 कम है तो हमें यहाँ पे 1 लिखना है और उसके बाद किससे कम है तो 4 से कम है। तो जिससे कम या जिससे अधिक की बात होगी तो हमें उसे नीचे लिखना है। तो यहाँ पे 4 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है तो 4 को हमें नीचे लिखना है एंड प्रतिशत में पूछ रहा है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो यहाँ से देखिए आपका अपना आंसर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा, यानी 3 4 से 25% कम है। और वहीं पे जब पूछा गया कि 4 3 से कितना प्रतिशत अधिक है तो 100/3% अधिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है 25% का 25% कितना होगा। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। 25% का क्या मतलब है, ये परसेंट में है तो 25% का मतलब है 25/100। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 25% हो तो क्या होगा, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 यानी 1/100। तो 25/100 का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई एंड फिर यहाँ से पूछ रहा है कि 25%, तो 25 फिर से इसको भी लिखना है 25/100। पूछ रहा है कितना होगा तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 टाइम में ये 25, ये 4 टाइम्स में एंड यहाँ से भी सेम ये 4 टाइम्स में। तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो 1/16 आ जाएगा
एंड 16 को जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.16, ये 10 आएगा तो भी नहीं लेगा, फिर 0 डालना पड़ेगा तो ये 100 आएगा एंड 16 है तो 0.06 आ गया, उसका 96 आ गया तो 4 यानी 16 2 जा 32 एंड यहाँ से 8 आएगा तो 16 5 जा 80, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हमने कैसे किया, 25% का 25% कितना होगा हमसे पूछा गया था, तो मैंने क्या लिखा 25% का मतलब 25/100 एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखा, फिर 25% का 25% यानी 25% हो गया तो 25/100, फिर इसका हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि 300 का 25% का 25% क्या होगा। तो हमसे पूछा गया 300 का 25%, फिर यहाँ से जो भी आ रहा है उसका फिर 20% क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले जिसका हमसे पूछ रहा था 300 का, तो हमने लिखा 300 का मतलब मल्टीप्लाई, 25% का क्या मतलब होता है 25/100। अब हम यहाँ पे सीधे कर देंगे क्योंकि इसका जो प्रतिशत आएगा उसका हमें फिर 20% निकालना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि का है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड 20% को भी अब यहीं पे हम लोग लिखेंगे 20/100। अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये 0 से ये 0 एंड ये 0 से कैंसिल होगा। उसके बाद देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 5 3 ज़ा 15 और यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा आंसर। तो यानी 300 का 25% का 20% कितना होगा, तो 15 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 3% कितना प्रतिशत है 5% का। तो यहाँ पे क्या है ना, हमें इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। पूछा किसके बारे में जा रहा है, तो 3% का। यहाँ पे इसमें प्रश्न में लैंग्वेज का क्या कह रहा है कि 3% के बारे में पूछ रहा है कि 3% वो 5% का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज को समझने में हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था कि जब कभी पूछे कि 5 का कितना प्रतिशत है, तो हमें 3 के बारे में पूछा जा रहा था और किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, तो 3/5 यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखना है एंड जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं उसे हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3% कितना प्रतिशत है 5% का, मतलब लैंग्वेज आपको ये कह रहा है, पूछ रहा है सिंपली 3% के बारे में और किसके रिस्पेक्ट में, तो 5% के रिस्पेक्ट में। हमें क्या करना है 3% को ऊपर लिखेंगे और 5% को हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और हमें प्रतिशत में बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 3% का क्या मतलब होता है 3/100, और यहाँ पे देखिए नीचे में 5% होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5%। अब 5/100 होगा, पर ये 100 क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एंड प्रतिशत में हमें चाहिए तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 यहाँ से आ जाएगा 20 टाइम्स में एंड 23 जा 60 आएगा और ये परसेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि 3% जो है वो 5% का कितना प्रतिशत है 60% है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है कि इस लैंग्वेज को समझना है। आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे 3% के बारे में और किसके रिस्पेक्ट में, तो 5% के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा, तो इसलिए हमने 3% को ऊपर लिखा और 5% को नीचे लिखा, और प्रतिशत हमें फाइंड करना था तो 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 60%। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें ये बोल रहा है x का 11.1/2% बराबर 46। ठीक है, 11 to 1/2% इक्वल्स टू 46। हमें दे रखा है कि x है, कोई नंबर है, वो हमें फाइंड करना है, उसका इतना परसेंट जो होता है वो 46 होता है। ये हमने इसने मतलब क्वेश्चन में हमें इक्वेशन में ये दे रखा है, तो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, तो x चाहिए। x क्या होगा, तो इस तरीके से हमें इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। x तो हमें चाहिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पहले तो इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये 11, इसको क्या होता है नीचे वाले यानी हर वाले नंबर को इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 दूनी 22 और ऊपर वाले नंबर से ऐड करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ से फिर हम ऐड कर देंगे जो आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो यहाँ से आ जाएगा 23 बटे ये 2 आएगा,
जो हर में नंबर होता है उसे नीचे लिख देते हैं। तो ये प्रतिशत में है, इक्वल्स टू 46 है। अब हमें क्या करना है, इस x का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, 6x को यहीं रहने देना है और इसको, इस फ्रैक्शन को अब उस तरफ ले जाना है, बराबर की उस तरफ ले जाना है। ये बराबर का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई में रहता है बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, तो ये देखिए नीचे में जो है वो क्या होगा, ऊपर, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके भाग होगा, तो भाग होगा तो 46/23/2 आएगा। तो क्या करते हैं हम, यानी 2 नीचे में है तो ये ऊपर में ले जाना है। यहाँ 46 तो पहले से था, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में 2 नीचे है तो ये ऊपर में जाएगा, यानी हर में है तो ये अंश में जाएगा, और यहाँ पे ये 23 अंश में है तो ये बराबर की उस तरफ जाके हर में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये प्रतिशत में तो था ही, तो प्रतिशत में था, तो प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो यहाँ पे बटे में 100 अगर रहता तो यानी हर में 100 आता तो ऊपर जाके वो अंश में आ जाता, तो हमें यहाँ पे 100 को लिख दिया। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहे तो मैं थोड़े यहाँ पे स्पेस में बता देता हूँ। देखिए x मल्टीप्लाई बाय 23/2, और यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब हो जाता है कि बटे में 100, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका 46 था ही पहले से, तो ये जब नीचे में है ये 100, तो ये बराबर की उस तरफ जाके ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस बटे की, ठीक है। ये 23 नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 23 दूनी 46 आ जाएगा, यानी 46, और उसके बाद अब यहाँ से 2 दूनी 4, और यहाँ नहीं कि x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 400, 2 2 4, और यहाँ से 100 तो 400 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू। यानी अगर 400 का 11 × 1/2% इक्वल्स टू 46 होता है। तो यहाँ से आगे इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 30 kg का 10% इक्वल्स टू वॉट kg का 40%, यानी हमसे पूछ रहा है यदि कोई 30 kg का सामान है उसका 10% जो है वो कितने kg के सामान के 40 kg के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हम इससे कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए 30 kg का चाहिए तो हमने क्या लिखना है, 30 पहले लिखा हमने, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया, एंड 10% का मतलब होता है 10/100, एंड फिर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो हमने दिया। अब वॉट का मतलब हमें पूछ रहा है कि कितना केजी का 40%, तो इसकी जगह पे मैं मान लेता हूँ कि चलो x केजी है, तो x का मतलब मल्टीप्लाई, एंड 40% का मतलब 40/100। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो देखिए डिनोमिनेटर में ये बराबर का साइन है, इसके लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में नीचे में 100 है, तो ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो मतलब यहाँ पे बराबर है, इक्वल्स टू है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस 100 को इस 100 से कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 × 10 ये तो हो जाएगा हमारा 300, एंड यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 40, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं x को इधर ही रहने देते हैं, एंड 40 ये बराबर किस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे अपने पास आ गया है 300/40 इक्वल्स टू x। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू, x को हमने इस तरफ लेके इस तरफ आ गए, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, बस चेंज कर दिया है, तो 300/40, तो अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल होगा, एंड अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँ, 4 7 या 28, एंड 2 आ जाएगा 0.5, यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7.5 kg, यानी कि 30 kg का 10% जो है वो 7.5 kg के 40% के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 2350 का 36% और 1120 का 45% वो 3000 के कितने परसेंट के बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2350 का 36% का मतलब है, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन पहले लिख दे रहे हैं। तो देखिए 2350 का 36%, 2350 मल्टीप्लाई बाय 36% का मतलब होगा 36/100, एंड ये प्लस का साइन आएगा, 1120 है, का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, 45% का मतलब 45/100, एंड इक्वल्स टू 3000 है। हमसे पूछ रहा है का कितना परसेंट, तो का तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना परसेंट है ना, ये वॉट परसेंट, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ x%, तो x% का मतलब x/100। अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो जो इस 2 जीरो को कट करेगा,
एंड यहाँ से देखिए ये जीरो इस जीरो को कैंसिल करेगा एंड यहाँ से देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 2 18 जा 36। फिर यहाँ से ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कटेगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। फिर यहाँ से इस 2 से हम इसको कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12 सॉरी 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12 56 आ गया। फिर यहाँ से देखिए ये क्या ये कट रहा है तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है ये, तो 5 से हम इसे कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 47 मल्टीप्लाई बाय 18 और यहाँ पे प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू ये कितना है 30 और ये x यानी 30x। अब क्या है ना 47 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, तो 47 एंड 18 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आता है प्रोडक्ट आता है वो 846 और ये प्लस का साइन है। यहाँ से 56 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 6 या 54 कैरी 5 एंड 9 5 जा 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, तो 504 इक्वल्स टू 30x। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा 1350 एंड इक्वल्स टू ये देखिए x जो है x की वैल्यू हमें चाहिए, x 30 के साथ मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पे से 30 अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम 30 को इधर लेके आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 इक्वल्स टू x। अब यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ से 1 5 15 तो 3 5 ज़ा 15, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 45, यानी कि 2350 का 36%, 1120 का 45% जो है वो 3000 के 45% के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर वॉट प्लस 280 का 55% इक्वल्स टू 270 का 5/8। ठीक है, यानी यहाँ की हमें पूछ रहा है रूट अंडर इसकी ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इस वॉट का वैल्यू क्या होगा कि उस इतना रूट प्लस 280 का 55% निकालेंगे वो 272 का 5/8 होगा। तो इसके हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे वॉट है, इसकी जगह हम मान लेते हैं हमें ये तो वैल्यू चाहिए तो हम x ले लेते हैं। तो इसका हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए रूट अंडर यहाँ पे मैंने मान लिया x प्लस 280 का हमें 55% चाहिए तो 280 का 55 यानी 55/100, 55 का मतलब होता है कि 55% है मतलब 55/100 इक्वल्स टू 272 का मतलब मल्टीप्लाई एंड 5/8। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इस 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 8 3 ज़ा 24 एंड यहाँ से फिर 24 3 आएगा एंड 8 4 ज़ा 32, यहाँ से आप आ गया 34 टाइम्स में। और यहाँ से देखिए अगर मैं डिवाइड करूँ तो इस 0 से इस 0 कैंसिल होगा एंड 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ से 14 2 ज़ा 2 14 ज़ा 28। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 14 ज़ा, यहाँ से इस 5 से देखिए 5 ये 11 टाइम्स में आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ये रूट x, तो ये रूट x है प्लस 14 × 11 करना है, 11 इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब यहाँ से देखिए अगर रूट x की अगर मैं बात करूँ तो ये तो ऐसे ही अभी हमें रहने देते हैं। 14 × 11 देखिए 14 10 जा 140 प्लस 14 यानी कि 154 आ जाएगा हमारे पास, 154 इक्वल्स टू यहाँ पे 34 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15 17 170 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें तो ये वैल्यू चाहिए, ना, तो मैं क्या करता हूँ इसे इधर ही रहने देता हूँ। तो इक्वल्स टू में जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में होगा, बराबर किस तरफ प्लस जब जाता है इधर तो माइनस आता है, तो यहाँ पे तो 170 और ये इधर आ गया तो माइनस 154। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो रूट x की जो वैल्यू अभी आई है वो कितनी आई है, 170 से 54 गए तो ये 16 आ गई। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड
स्क्वायर कर देते हैं। हमारे पास अभी है रूट एक्स इक्वल्स टू 16 है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब हम लोग इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर भी कर देते हैं एंड इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। अब देखिए अगर स्क्वायर करते हैं, रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स होगा एंड रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। आप यहाँ ध्यान रखिए, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो रूट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यानी कि 250 होगा। रूट 250 प्लस 280 का 55% इक्वल्स टू 270 का 5/8 हो जाएगा। 2420 का 14% प्लस 111.2, यहाँ पे परसेंट नहीं है, बस ये है 111.2 इक्वल्स टू 100 का वॉट, यहाँ पे परसेंट नहीं है, मतलब 100 का कितना गुना जो होना चाहिए, यानी आपको ये फाइंड करना है, यहाँ पे क्या होगा, यानी 100 का कितना गुना होगा कि ये इसके इक्वल्स हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो 10 क्वेश्चंस किए तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबको आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। एंड अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।